नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। यह मानना कि सभी मिश्रित पदार्थ अनित्य हैं, धम्म हैं। संसार में सभी पदार्थ मानव अनित्य है, अपरिवर्तनशील है। अनित्यता के सिद्धांत के तीन पहलू हैं। अनेक तत्वों के मेल से बने हुए पदार्थ अनित्य हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक प्राणी अनित्य है। प्रतीत समुत्पन्न वस्तुओं का स्वतत्व अनित्य है। अनेक तत्वों के मेल से बने हुए पदार्थों की अनित्यता की बात महान बौद्ध दार्शनिक असंग ने अच्छी तरह समझाई है। असंग कहते हैं सभी पदार्थ हेतु तथा प्रत्ययों से उत्पन्न है और उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जब हेतु प्रत्ययों का उच्छेद हो जाता है तो पदार्थ विनाश को प्राप्त होते हैं। प्राणी का शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु नाम के चार महाभूतों से बना है और जब इन चारों महाभूतों का पृथक्करण हो जाता है तो प्राणी नहीं रहता। अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीजें अनित्य होने का यही अभिप्राय है। जीवित प्राणी की अनित्यता की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या यही है कि वह है नहीं, वह हो रहा है। इस अर्थ में भूतकाल का प्राणी अपना जीवन व्यतीत कर चुका है, न वह वर्तमान में रह रहा है और न भविष्य में रहेगा। भविष्य काल का प्राणी रहेगा लेकिन न रहा है और न रहता है। वर्तमान काल का प्राणी रहता है लेकिन न रहा है और न रहेगा। संक्षेप यही है कि मानव निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर संवर्धनशील है। वह अपने जीवन के दो भिन्न क्षणों में भी वही नहीं है। इस अनित्यता सिद्धांत का तीसरा पहलू एक सामान्य आदमी के लिए थोड़ा दुर्बोध है। यह समझना बहुत आसान है कि प्रत्येक आदमी किसी न किसी समय अवश्य मर जाएगा, किंतु यह समझ सकना उतना ही सरल नहीं है कि किस प्रकार एक प्राणी जीवित रहते हुए परिवर्तित होता रहता है। यह कैसे संभव है? भगवान बुद्ध का उत्तर था, यह इसीलिए संभव है क्योंकि सब कुछ अनित्य है। किसी के प्रति आसक्ति मत रखो, सभी अनित्य है। आगे चलकर अनित्यता का यह सिद्धांत शून्यवाद कहा जाने लगा। बौद्ध शून्यता का अर्थ पूर्ण निषेध नहीं है। इसका अर्थ इतना ही है कि संसार में स्वाभाविक तौर से प्रतिक्षण सतत परिवर्तन हो रहा है। बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि शून्यता के ही कारण सभी कुछ संभव है। इसके बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं होगा। सभी पदार्थों की स्वाभाविक अनित्यता पर ही अन्य पदार्थों का होना निर्भर करता है। यदि पदार्थों में सतत परिवर्तन न हो और वे स्थायी और अपरिवर्तनशील हों, तब एक रूप से दूसरे रूप में जीवन का सारा विकास और जीवित प्राणियों का परिवर्धन बिल्कुल रुक जाएगा। यदि आदमी मर जाते या उनमें परिवर्तन आ जाता किंतु वे उसी अवस्था में अपरिवर्तित स्थिति में रहते, तो उसका क्या परिणाम होता? मानव जाति की प्रगति सर्वथा रुक जाती। यदि शून्य का अर्थ अभाव या खालीपन मान लिए जाए तो कई कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी, किंतु ऐसा है नहीं। शून्य एक बिंदु के समान है जो कि एक पदार्थ है किंतु जिसकी ना कोई चौड़ाई है और ना ही लंबाई। भगवान बुद्ध का यह उपदेश था कि सभी पदार्थ अनित्य हैं। भगवान बुद्ध के इस सिद्धांत से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यह अधिक महत्व का प्रश्न है। इस अनित्यता के सिद्धांत की शिक्षा बहुत सरल है। किसी भी पदार्थ के प्रति आसक्ति मत रखो। इसका अर्थ अनासक्ति को उत्पन्न करना है। संपत्ति के प्रति अनासक्त, संबंधियों, मित्रों तथा परिचितों के प्रति अनासक्ति। भगवान बुद्ध ने कहा, सभी चीजें अनित्य हैं। कर्म को नैतिक व्यवस्था का उपकरण, साधन मानना धम्म है, ईश्वर नहीं। कर्म ही नैतिकता को दृढ़ करता है। भौतिक संसार में एक प्रकार का नियम है। निम्नलिखित तथ्यों से यह सिद्ध हो जाता है।
आज इतना ही। नमो बुद्धाय।